नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी चैनल। चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र स्थित बनकट ग्राम सभा में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे भाजपा के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का आगमन हुआ। इस दौरान आयोजित जनसभा में ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। कार्यक्रम में महिला मोर्चा अध्यक्ष मीरा कनौजिया, ग्राम प्रधान शिवनाथ यादव, विनोद सिंह, चुनू सिंह, जब्बार नाव, नन्हे हाशमी, नसीम अहमद, भूतू हाशमी सहित कई लोग उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने बनकट गांव के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने गांव में सीवर एवं नाले के निर्माण कार्य हेतु 65 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। साथ ही बताया कि इससे पहले भी गांव में धोबी घाट निर्माण के लिए 10 लाख रुपए दिए गए थे। मंत्री ने गांव की जर्जर और उखड़ी सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में बनकट गांव की सड़कों पर गंदा पानी बहता था और विकास कार्यों की अनदेखी होती रही, लेकिन डबल इंजन सरकार आने के बाद हर क्षेत्र में सड़क, नाली और विकास कार्यों पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने आगामी 2027 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यदि दोबारा डबल इंजन की सरकार बनती है तो बनारस सहित पूरे प्रदेश में और तेज गति से विकास कार्य कराए जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता लईक आफ्ताब की खास रिपोर्ट। कि सबसे पहले तो ग्राम सभा बनकट हमारी विधानसभा का और विकास खंड चिरई गांव का एक महत्वपूर्ण गांव है। बनारस गाजीपुर के हाईवे के किनारे बसा ये गांव, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि अभी गांव में जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए उसका अभाव गांव में आने पर देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार की जो परिकल्पना है गांव को समृद्ध बनाने का, गांव को मजबूत बनाने का, उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको धरातल और जमीन पर उतारने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। गांव के सभी मानिंद लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के माननीय प्रधान जी भी हैं, और इसी गांव की हमारी महिला मोर्चा की सम्मानित नेता मीरा कनौजिया जी भी। गांव के लोगों ने बहुत मजबूती से पहल किया। गांव के अंदर जो जल निकासी की समस्या है उसके तरफ आज मैं 65 लाख रुपया से यहाँ सीवर जो बनने वाला है, आज उसका शिलान्यास करने के लिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। यहाँ एक धोबी घाट भी मैंने कुछ दिन पहले बनवाया था। आज 65 लाख रुपया से सीवर का काम शुरू होने जा रहा है, और इसके बाद आज ही मैंने घोषणा किया है कि यहाँ की सड़कों को ठीक करने के लिए, यहाँ की सड़कों को बनाने के लिए मैं तकरीबन 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था करूँगा, ताकि इस गांव की सड़कें भी अच्छी हो सकें। जहाँ तक लोगों के आने जाने की बात है, मुझे भी अफसोस है कि मैं भी काफ़ी दिन बाद बनकट आया हूँ। जनप्रतिनिधियों का काम होता है जनता के बीच में आना जाना चाहिए। निरंतर जनता से संपर्क और संवाद का कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों को चलाते रहना चाहिए। उससे जनता की समस्या, गांव की समस्या, क्षेत्र की समस्या हम लोगों तक आती है। तो जनप्रतिनिधियों को निश्चित तौर पे जनता के बीच में आना चाहिए, और आज हम लोग आए हैं। देखिए कितनी नई बातों को हम लोगों के सामने जनता ने रखने का काम किया है। तो संवाद और संपर्क, ये राजनीति और डेमोक्रेसी लोकतंत्र के एक मजबूत पहल है, और इस पहल को करते रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। देखिए हम लोग हमेशा काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, निरंतर 365 दिन 24 घंटा काम करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आया है इसलिए नहीं काम करते, हम लोग निरंतर काम करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। एनी टाइम चुनाव, कभी भी चुनाव हो जाए, और आप लोगों के सामने मैं कह रहा हूं, तीसरी बार लगातार 2022 से भी बड़ी और मजबूत सरकार 2027 में बनेगी।
नहीं, ये तो जनता फैसला करेगी। प्रतिपक्ष के नेता के नाते वो आरोप लगा सकते हैं सरकार के ऊपर, हमला कर सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं सिस्टम को, उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनकी बात में कितना दम है, उनकी बात में कितना सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम में कितना विश्वास जनता का है, ये समय आएगा तो जनता अपने फैसले से इसको प्रमाणित कर देगी। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 2027 नजदीक है, आने दीजिए चुनाव आएगा, फिर परिणाम जो चुनाव का आएगा, जनता का जो फैसला होगा उस तरह